जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 450 के पार पहुंच गया है, यानी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में है। आनंद विहार में AQI 456 दर्ज हुआ है, पंजाबी बाग में 406, द्वारका में 372, वजीरपुर में 359, आरकेपुरम में 352, ITO में 305 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इसके अलावा लोधी रोड में 321, नरेला में 299 दर्ज हुआ है। AQI के 450 के पार पहुंचने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन के साथ कई तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए सरकार सख्त उपाय भी कर रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, अपनी चपेट में ले चुकी है। AQI 450 के पार पहुंच गया है, बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से कई प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से इस पॉल्यूशन को खत्म कर पाएंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो दिल्ली NCR में जारी प्रदूषण को लेकर संसद में भी आज चर्चा होने वाली है। एयर पॉल्यूशन पर चर्चा के लिए सरकार राजी हो गई है। आज लोकसभा में जी राम जी बिल पास होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर नियम 193 के तहत शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा। विपक्ष लंबे समय से वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था, खासतौर से उत्तर भारत में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर। अब सरकार की सहमति के बाद सदन में इस गंभीर समस्या पर सीमित समय के लिए बहस होगी, जिसमें सांसद अपने सवाल और सुझाव सरकार के सामने सदन में रखेंगे। तो संसद में भी पॉल्यूशन को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि हालात चिंताजनक हो चुके हैं। लगातार हवा जहरीली है और पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा, बजाय इसके लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़ता जा रहा है, यानी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। फॉग और स्मॉग की चादर से उत्तर भारत में इस वक्त स्थिति वाकई बिगड़ी हुई है, जिससे लोग चिंता में हैं। तो वहीं दिल्ली में आज से केवल BS6 स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले BS6 गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो BS6 से कम मानकों वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। BS6 स्टैंडर्ड को अगर वाहन पूरा करता है तभी उसे दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने सख्ती लागू कर दी है, यानी आज से यह नया नियम लागू हो चुका है। इसके साथ ही जिन गाड़ियों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें दिल्ली में पेट्रोल पंप पर तेल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक पेट्रोल पंप पर लगाए गए कैमरे बिना PUC वाले वाहनों को स्वतः पहचान लेंगे और सिस्टम से जुड़ी मशीनें ऐसे वाहनों में ईंधन भरने से इंकार करेंगी। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होगी और पेट्रोल पंप पर नए नियम लागू करने के लिए कैमरे और ANPR सिस्टम यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एयर क्वालिटी में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। तो दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सरकार ने ग्राफ 4 लागू किया। इसके तहत दिल्ली NCR में सख्त प्रतिबंध लागू हुए हैं। दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी माल वाहकों के लिए परिचालन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। इसके साथ ही स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाया जा रहा है। ग्राफ 4 लागू होने के बाद भी दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो समय पर क्यों नहीं लगाए गए? क्या इंतजार किया जा रहा था कि पॉल्यूशन जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तब ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे? अगर पहले से ये पाबंदियां होती तो शायद इतने खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं पहुंचता, पॉल्यूशन नहीं पहुंचता, और जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं उनसे भी बचा जा सकता था। तो उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि काफी देर हो गई है। दिल्ली NCR में भारी प्रदूषण इस वक्त दिखाई दे रहा है। रजनीश सिन्हा दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत त्रिपाठी गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। पहले रजनीश, आप ही का रुख करते हुए राजधानी की क्या सूरत हाल है? पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आज कितना है?
वरना स्थिति बहुत बुरी है इस वक्त। दिल्ली पूरी तरह से, दिल्ली और एनसीआर स्मोक की चादर में लिपटा हुआ है। मैं दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पे मौजूद हूँ, बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर का ये बॉर्डर इलाका है। और देखिए, सबसे पहले तो आपको स्मोक की तस्वीर दिखा दें। वेलकम टू नोएडा सामने दिख रहा होगा और उसके पीछे विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जा रही है। यानी ये जो स्थिति है, ये प्रदूषण और कोहरे को मिलाकर जो परिस्थिति बनी है, AQI 350 से 400 के आसपास। और दूसरी तरफ प्रदूषण को कम करने के लिए जिस तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं, हम उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पे लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, SI हैं, उनको यहाँ तैनात किया गया है। बाकायदे यहाँ पर फ्लेक्स लगा दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेज 4 का ग्रैफ 4 लागू है, स्टेज 4। और इस वक्त किस तरीके की एहतियात सभी को बरतनी है, देखिए बाकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड पर ये पूरी व्यवस्था की हुई है। और लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं और जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, चलान कर रहे हैं लोगों को। सभी गाड़ियों की जांच हो रही है, सभी ने हाथ में अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रखा है। सर, किस तरीके से जांच आप लोग कर रहे हैं आज BS6? ये मशीन के द्वारा गाड़ियों का नंबर डाल के उससे पता लगता है कि एक BS6 मॉडल है या BS4 है या BS3। उसके हिसाब से है ना, जैसे जो होता है उसका फिर चलान बना दिया जाता है या उसको वापस घुमा दिया जाता है। आज सुबह से आज ये सख्ती है आप लोगों ने चलान? हाँ बिल्कुल, मैंने 4 गाड़ियों के चलान किए हैं सुबह से और पॉल्यूशन के है इसमें। और गाड़ियाँ काफ़ी कम आ रही है, लोगों में अवेयरनेस है, जानकारी का होने के कारण से लोग वह गाड़ियाँ नहीं अपनी लेकर आ रहे। गाड़ी लेकर लोग कम आ रहे हैं, लेकिन देखिए सुबह जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जब दफ्तर के लिए लोग निकलेंगे तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सुबह 8 बजे का वक्त है वरना, और आप देख सकते हैं कि जो SI हैं वो बता रहे हैं कि 4 लोगों का चालान उन्होंने किया है। या तो वो यहाँ से गाड़ियों को वापस कर दे रहे हैं या फिर चालान काट के उन्हें बोल रहे हैं कि आप आगे सर्टिफिकेट बनाइए तभी आप आगे जा पाएंगे। तो सब तरफ देखिए किस तरीके से तैनाती की गई है। और ये बिल्कुल दिल्ली नोएडा के सीमा पर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जांच जारी है। यानी प्रदूषण कम करने को लेकर दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कई तरह की चेतावनियां दी हैं, कई तरह के नए नियम लागू किए गए हैं। क्या कितना कारगर हो पाएगा ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे पता चल पाएगा। वंदना जी। बिल्कुल रजनीश, आप रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, गाजियाबाद में कैसी स्थिति है? देखिए, इस समय यूपी बॉर्डर पे मैं मौजूद हूं और जाहिर है आप देखेंगे अगर तो जो बॉर्डर का इलाका है यूपी बॉर्डर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है, इस समय 3 के करीब पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। और जाहिर है एक एक गाड़ियों पे देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड करके एक एक गाड़ियों पे जो नजर रखने का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और जाहिर है चूंकि ग्रैप 4 लागू है, ग्रैप 4 के नियमों के तहत जो BS6 के नीचे की गाड़ियां हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो सवेरे से ही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन्फोर्समेंट के जो गाड़ियां हैं वो यहाँ आसपास पेट्रोल पंप्स पे लगी हुई हैं। इसके अलावा देख सकते हैं किस तरह से पैनी नजरें जो है वो रखी जा रही हैं। इसके अलावा देखेंगे तो हाथ में चालान काटने की मशीन भी है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो अगर एंट्री गलती से कर गए तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। और जो जो BS6 के नीचे की गाड़ियां हैं वो जो है वापस कर दी जा रही हैं। तो देख सकते हैं कि ये कैसे जो पूरी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है तो ये अब चालान काटने की जो प्रक्रिया है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मशीन में शुरू हो चुकी है। तो जाहिर है जो दिल्ली सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसको सख्ती से पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे सख्त दिखाई दे रही है। तो समझ सकते हैं कि अब दिल्ली में एंट्री कर पाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आपके पास BS6 गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री इजिली नहीं कर पाएंगे। तो ये जाहिर है पॉल्यूशन को देखते हुए ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। दिल्ली सरकार ने चूंकि बोल रखा है कि कोई भी ऐसा वाहन जो BS6 के नीचे हो एंट्री नहीं करनी चाहिए। उसको देखते हुए यहाँ पे जो एजेंसीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं। वंदना। बिल्कुल, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी रजनीश, तो सवाल उठाए जाते थे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों इतनी देरी हो गई तमाम प्रतिबंधों को लगाने के लिए और आखिर पॉल्यूशन इतना क्यों बढ़ गया। अब क्योंकि संसद में भी विपक्ष ने मांग की थी चर्चा की, आज इस पर चर्चा भी होने वाली है। क्या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? देखिए वंदना, सॉल्यूशन तुरंत में निकल पाएगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। और कल खुद
जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे थे कि 2-4 महीने में पूरा सॉल्यूशन आ जाए, मुश्किल है। पिछले 10 साल से दिल्ली की ये स्थिति बनी हुई है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए कुछ किया नहीं, उन्होंने पर्यावरण पर कभी कोई गंभीर कदम उठाया नहीं, कभी कोई सख्ती की नहीं। नतीजा ये है कि दिल्ली की आज ये स्थिति हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जो सरकार आई है ये कह कर आई थी कि दिल्ली को हम प्रदूषण से, गंदगी से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन आप देखिए आज की तारीख में प्रदूषण की क्या स्थिति है। आश्चर्य की बात यह है वंदना कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री में बताते हैं ना एक दूसरे को, तो वो जो आंकड़ा पेश करते हैं कि इनके समय 368 था AQI, मेरे समय 356 है, तो मेरे दाग तुम्हारे दाग से ज्यादा अच्छे हैं, बस यही कहने की कोशिश है। लेकिन परेशानी तो दिल्ली के लोगों को हो रही है। जिस तरीके से आंखों में जलन की परेशानी, एम्स में जो क्लिनिक बनाए गए हैं पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज के लिए, वहां पर जिस तरीके से लोगों मरीजों के आने का लगातार सिलसिला जारी है। चर्चा होगी, संसद में भी इसको लेकर चर्चा होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मगर दिल्ली वालों को, NCR वालों को फिलहाल प्रदूषण से राहत चाहिए और ये जितनी जल्दी कर सके सरकारें वो ज्यादा बेहतर है। और जितनी ज्यादा कदम उठाए जाएं, जिस तरह के क्यूरेटिव मेजर्स लिए जाएं, लेकिन फिलहाल जो प्रदूषण की स्थिति है बहुत बुरी है। वंदना जी, बिल्कुल, प्रिवेंटिव मेजर्स अगर पहले लिए गए होते तो हमारे सामने मुंबई का उदाहरण है, वहां पर इसी तरीके की स्थिति थी, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल में आ गया है। अब इतनी देरी यहां पर क्यों हुई है, अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत आपका भी शुक्रिया। चलिए इसके साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।